हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग आयोडीन डेफिशिएंसी के क्या क्या सिम्टम्स है इसके बारे में बात करेंगे। आयोडीन डेफिशिएंसी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और आयोडीन को हम थायराइड से हमेशा रिलेट करते हैं कि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो हमें सिर्फ थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। आयोडीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। इनफैक्ट ये बहुत ही क्रूशियल न्यूट्रिएंट है। ये एक मिनरल है और इसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को बहुत ही आवश्यक होती है। और उसकी कमी के कारण क्या क्या सिम्टम्स हमारे शरीर में दिख सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है डिप्रेशन या मूड स्विंग्स। अगर आयोडीन की कमी आपको है तो डिप्रेशन जैसे सिम्टम आपके शरीर में दिख सकते हैं। फिर दूसरा इसका सिम्टम है वो है ड्राई स्किन। तो अगर सडनली आपकी स्किन ड्राई होने लगी है तो वो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। और फिर तीसरा इसका सिम्टम है वो है हेयर लॉस। अगर सडनली बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है और बाकी न्यूट्रिएंट्स अगर आपके सही है, अगर आपने ब्लड टेस्ट करवा लिया है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एक नॉर्मल रेंज में है, बट उसके बावजूद भी आपको हेयर लॉस हो रहा है तो वो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। फिर अगला इसका सिम्टम है वो है बहुत जल्दी ठंड लगने लग जाती है। जैसे स्पेशली जो हाथ और पैर वो बहुत ही ठंडे रहते हैं। तो अगर आपको भी सडनली ऐसा सिम्टम महसूस होता है तो आपको आयोडीन की कमी हो सकती है। फिर अगला इसका जो सिम्टम है वो है अनएक्सपेक्टेड वेट गेन। सडन वेट गेन अगर आपका हुआ है, अगर डाइट में चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं और उसके बावजूद अगर वेट में चेंज हो गया या वेट आपका बढ़ रहा है तो वो भी आयोडीन की कमी के कारण हो सकता है। फिर अगला जो इसका सिम्टम है वो है ब्रेन फॉग या कन्फ्यूजन। अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चलता रहता है या ब्रेन फॉग, आपका दिमाग अगर अच्छे से काम नहीं करता है, हमेशा वो जो कन्फ्यूजन होता है वो आपके माइंड में आपको महसूस होता है, तो वो भी आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। फिर अगला इसका जो सिम्टम है वो है कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग या शुगर क्रेविंग। अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में ये कार्बोहाइड्रेट खाने की इच्छा होती है तो वो भी आयोडीन की कमी के कारण हो सकता है। फिर अगला इसका सिम्टम है वो है इनफर्टिलिटी। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो या प्रेगनेंसी के लिए आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो और उसके बावजूद भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होने के बावजूद भी अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो आयोडीन डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। फिर अगला जो इसका सिम्टम है वो है ग्वाइटर। इसका मतलब ये है कि थायराइड जो ग्लैंड है उसमें सूजन आ जाती है। कई बार हम नोटिस करते हैं कि जो गले के यहाँ पे स्वेलिंग दिखने लग जाती है, तो ये ग्वाइटर के कारण हो सकता है या जो थायराइड ग्लैंड है उसमें सूजन के कारण हो सकता है। तो अगर आप भी इसमें से कोई सिम्टम्स नोटिस करते हो तो आपको ये आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। अभी हम देखते हैं कि आयोडीन की डेफिशिएंसी होना कॉमन है या नहीं है। आयोडीन की डेफिशिएंसी इंडिया में हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि आयोडीन जो जो खाने में अवेलेबल है वैसे सब फूड हमारे इंडियन डाइट में शायद हम ज़्यादा इंक्लूड नहीं करते। तो ये ज़्यादातर जो सी फूड है इसमें अवेलेबल होता है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। और ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें भी अवेलेबल है। तो जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं लेते, स्पेशली योगर्ट या पनीर, ये सब चीज़ें हैं, इसमें भी आयोडीन अवेलेबल होता है। उसके अलावा ये एग्स में अवेलेबल होता है, सीवीड में अवेलेबल होता है। और इसके अलावा सबसे अच्छा और बहुत ही रेडिली अवेलेबल इसका सोर्स जो है वो है आयोडाइज सॉल्ट। अगर आप आयोडाइज सॉल्ट रेगुलरली खाते हो तो आपको इसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। बट बहुत सारे लोग आयोडाइज सॉल्ट यूज़ नहीं करते, पिंक सॉल्ट या जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो यूज़ करते हैं, तो उसके कारण भी आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसका जो एक डेली रिक्वायरमेंट है अडल्ट बॉडी में वो है 140 माइक्रोग्राम। तो अगर आप रेगुलरली टेबल सॉल्ट या आयोडाइज सॉल्ट भी लेते हो तो उसका रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।